हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज की सबसे बड़ी खबर, जम्मू के नगरोटा में आज सुबह सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। ये चारों आतंकी पाकिस्तान से आए थे। इस वक्त की बड़ी खबर है, ये चारों आतंकी पाकिस्तान से आए थे और इन चारों आतंकियों का संबंध जैश-ए मोहम्मद से है। ये आतंकी ट्रक में बैठकर श्रीनगर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रक को रोकने पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद जवाबी कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से हुई। 4:50 में आतंकी मुठभेड़ शुरू हुई। एबीपी न्यूज के पास इस वारदात की एक्सक्लूसिव फुटेज है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ताजा नई तस्वीर एबीपी न्यूज के हाथ लगी। आप देखिए किस तरह से जब सुरक्षा बलों द्वारा, पुलिस द्वारा आतंकियों से कहा गया कि आप सरेंडर कर दीजिए, वो नहीं माने, तो आखिर में आसपास के इलाकों में वाहन खड़े थे, उसके बावजूद सुरक्षा बलों ने इतना बड़ा रिस्क लिया और ये रिस्क बिल्कुल सफल हुआ। एक के बाद एक इस ट्रक को निशाना बनाया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो इन दहशतगर्दों का काम किस तरीके से तमाम हुआ, ये इस वीडियो में आप देख रहे हैं। बिल्कुल नया वीडियो कुछ ही मिनटों पहले हमारे पास आया है और देख सकते हैं ट्रक को किस तरीके से उड़ाया गया, इस पर धमाका हुआ। एक बार फिर से ध्यान से देखिए इस वीडियो को। तो आप गिनते रहिए, 1, 2, 3, 4 कई विस्फोट यहाँ पर सुरक्षा बलों द्वारा जानबूझकर किए गए। करीब 2 घंटे पहले की यह तस्वीर है। कैमरा 1, कैमरा 2, यानी कि 2 कैमरों की नजर से आप समझिए। कैमरे 2 की जो तस्वीर है वो पहले भी हम आपके सामने रख चुके हैं। ये लॉन्ग एंगल शॉट है। तो कैमरा 1 का शॉट है, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, करीब का शॉट है और ट्रक के पीछे का हिस्सा लगातार निशाना बनाया गया और माना यह जा रहा है कि निशाना तो बनाया गया विस्फोटकों से सुरक्षा बलों द्वारा जानबूझकर, लेकिन बहुत संभव है कि ट्रक के अंदर भी कुछ एक्सप्लोजिव हो। तो 2 घंटे पहले का ये फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। चेकिंग जब चल रही थी ट्रक की, उस दौरान आतंकियों ने फायरिंग की और उसके बाद सुरक्षा बलों ने इसी ट्रक में घेरकर इन दहशतगर्दों का काम तमाम किया। ग्रेनेड लॉन्च किए गए जिसके धमाके आप इस वक्त देख सकते हैं। 2 कैमरा एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं, एक नजदीक का एक दूर का, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रक में विस्फोट हुआ। देश के खिलाफ बड़ी साजिश नाकाम, पाकिस्तान के पिट्ठुओं का काम तमाम। बारूदी ट्रक में ही दफन हो गया आतंकी। सेना ने चुन चुन कर लिया आतंक का हिसाब। सीसीटीवी में कैद ये वीडियो जम्मू कश्मीर के नगरोटा का है। आज सुबह नगरोटा के टोल प्लाजा के पास सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये आतंकी इसी ट्रक में छिपकर श्रीनगर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। नाके पर जैसे ही सुरक्षा कर्मियों ने ट्रक को चेकिंग के लिए रोका, आतंकियों ने बंदूक के नाल खोल दिए और उसके बाद जो हुआ वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इन आवाजों में महसूस भी कर सकते हैं। ये भीषण मुठभेड़ सुबह 4:50 पर शुरू हुई थी, लेकिन पाव फटते फटते सुरक्षा बलों ने चारों आतंकियों का काम तमाम कर दिया। आतंकी अपने साथ भारी मात्रा में गोला बारूद और असलाह ले जा रहे थे। आतंकी थे, 4 आतंकी थे और ये अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। जिस तरह की फायरिंग अंदर से हो रही थी वो किसी LMG लाइट मशीन गन की फायरिंग थी, AK-47 की फायरिंग थी। और जिस तरह से जब ये आतंकी आते हैं, हमने पीछे भी एनकाउंटर्स में देखा है, ये आधुनिक हथियार और गोला बारूद से लैस होते हैं। इनके पास न केवल ऑटोमेटिक वेपन्स होते हैं, ऑटोमेटिक हथियार होते हैं, बल्कि इनके पास ग्रेनेड्स भी काफी भारी मात्रा में होते हैं। ग्रेनेड्स भी लेकर ये आतंकी जाते हैं। तो इसी का जिस तरह से जब ये ट्रक को उड़ाया गया तो इसमें जो आवाजें आ रही हैं वो उस गोला बारूद, उस असला की भी तस्वीर आवाजें हैं जो ये आतंकी अपने साथ लेके जा रहे थे। क्योंकि आतंकियों संख्या 4 थी तो 4 आतंकी अपने साथ भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद लेकर जा रहे होंगे और जैसे ही सुरक्षा बलों ने इस ट्रक को निशाना बनाया, उस गोला बारूद में जो आतंकी साथ लेके जा रहे थे उसमें भी विस्फोट हुआ होगा। जम्मू में ये पहली बार है जब सुरक्षा बलों ने कश्मीर की तर्ज पर पूरे ट्रक को ही धमाके से उड़ा दिया।
इस वारदात के बाद जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे को एहतियातन रोक दिया गया है। आपको बता दें, इसी साल 26 जनवरी को इस इलाके में एक और आतंकी हमला हुआ था, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। इस खबर पर और अपडेट जानने के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी श्रीनगर से आसिफ कुरैशी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा विस्तार से इस मामले को समझने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई हमारे साथ हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि श्रीनगर ही इस ट्रक को आना था आसिफ, उससे पहले ही हाईवे में इसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। बहुत बड़ी एक घटना है इस लिहाज से कि आज तक श्रीनगर में उन घरों को इस तरह से उड़ाया जाता था जहां आतंकी पनाह लेते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि एक हाईवे में खड़े ट्रक को आग के हवाले कर दिया विस्फोटकों से सुरक्षा बलों ने। देखिए, जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, कहीं न कहीं सुरक्षा बलों के पास एक सटीक जानकारी थी कि इस तरीके से कुछ मिलिटेंट जो है सरहद पार करके जम्मू के रास्ते श्रीनगर आ रहे थे। इसीलिए जो वन टोल प्लाजा है, यहाँ पे इससे पहले भी एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें मिलिटेंट्स को मार गिराया गया था। लेकिन जिस तरीके से आज एक ट्रक के अंदर बने हुए बंकर जिसमें 4 मिलिटेंट छुपे हुए थे, उनको न्यूट्रलाइज किया गया, सुरक्षा बलों की सतर्कता ही जतलाता है। इससे पहले भी सुरक्षा बल इस बात के अंदेशे दे चुके हैं कि जो जम्मू कश्मीर की सरहद है, खासतौर पर कश्मीर घाटी की सरहद जो है, वो सर्दियों में बर्फ पड़ते ही बंद हो जाती है, यानी यहां से घुसपैठ करना नाक के बराबर हो जाता है। इसीलिए जम्मू के रास्ते जो है घुसपैठ की जाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जहां पे जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो थोड़ा कम होता है, उस रास्ते से जो है मिलिटेंट्स जो है सरहद पार करते हैं और कश्मीर से जो उनके कुरियर हैं वो ट्रक वाले बन के या किसी अन्य वाहन को ले जाकर यहाँ से जाके बॉर्डर ले जाकर उनको यहाँ लाने की कोशिश करते हैं। और ये उसी की एक कड़ी लग रहा है कि 4 मिलिटेंट्स को आज बॉर्डर से श्रीनगर लाया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर रुक कर लेते हैं। नगरोटा में खुद हमारे सहयोगी अजय बाचलू मौजूद है, आसिफ उनका रुक कर लेते हैं। अजय, आपसे अभी कुछ देर पहले तक जब हम अपडेट ले रहे थे, आपने बताया कि ऑपरेशन तो खत्म हो गया, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी का फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? देखिए, ताजा अपडेट सबसे पहले दे दूं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि ये 4 आतंकी हैं वो जैश ए मोहम्मद के हैं। ये 4 आतंकी जैश ए मोहम्मद के हैं और ये पाकिस्तानी आतंकी हैं। और इन 4 आतंकियों ने हाल में ही जम्मू के सांबा सेक्टर से घुसपैठ करके ये लोग एक ट्रक में सवार होकर कश्मीर की तरफ जा रहे थे। तो मैं उसी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे हूं और यहीं से कुछ दूरी पर जो है वो ये ट्रक लगा हुआ था, जिसको इंटरसेप्ट किया गया है वन टोल प्लाजा के पास। हाईवे पर आप देखें किस तरह से यहाँ पर पूरे ट्रैफिक को रोक दिया गया है। यहाँ पर किसी तरह की आवाजाही जो है वो नहीं आने दी जा रही है और साथ में ही लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं, सुरक्षा बलों के वाहन ही इस हाईवे पर दौड़ रहे हैं। इलाका किस तरह का है आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह हाईवे जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है और इसी हाईवे पर वन टोल प्लाजा के पास इस ट्रक को रोका गया है, जिसमें 4 पाकिस्तानी आतंकियों के शव मिले हैं और वो पूरी तरह से जल चुके हैं। क्योंकि जिस तरह के विजुअल्स हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें जो यूपीजीएल दागे गए हैं उस ट्रक में, जिस ट्रक में सवार थे, उससे पूरी तरह 4 आतंकियों की बॉडी जो है वो रोस्ट हो चुकी है, वो झुलस चुकी है। इसके साथ ही लगातार वहां पर जो हथियार हैं जो ये आतंकी अपने साथ लेकर आ रहे थे, वो उस ब्लास्टिंग में जो है वो भी काफी उनको भी क्षति पहुंची है। तो एबीपी न्यूज इस समय ग्राउंड जीरो पर है। यहीं से कुछ दूरी पर जो है वो ट्रक है जिसमें सवार होकर आतंकी जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जी देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, 4 आतंकी जिनको मार गिराया नगरोटा के इनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने। ये 4 आतंकी पाकिस्तानी है और जम्मू के सांबा सेक्टर से इन्होंने भारतीय सरहद में घुसपैठ की थी और उसके बाद ट्रक में सवार होकर ये घाटी यानी कि श्रीनगर की तरफ जा रहे थे। सुरक्षा बलों को सटीक इनपुट मिला और उसके बाद वन टोल प्लाजा पर इस ट्रक को रोका गया। रोकने के बाद
आतंकवादियों से कहा गया कि वो आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन जब आतंकियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया तब उसके बाद सुरक्षा बलों ने इनके खिलाफ इनकाउंटर शुरू किया। सबसे पहले गोलीबारी आतंकियों की तरफ से शुरू की गई। इसके जवाब में जब सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की तो आतंकी ढेर हो गए और रॉकेट लॉन्चर के जरिए इस ट्रक में विस्फोट किया गया। और उसके बाद आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से एक एक करके ट्रक में 4 बार विस्फोट हुआ और चारों आतंकी जो इस ट्रक में थे सवार वो वहीं पर ढेर हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर है कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े चारों आतंकी पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान से घुसपैठ करने के लिए उन्होंने जम्मू के सांबा सेक्टर की सरहद को क्रॉस किया था। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई है और मेजर जनरल एजेबी जैनी है। सीधे मेजर जनरल संजय सोई का रुख कर लेते हैं। जनरल साहब, ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान है अब कश्मीर वैली से बर्फबारी से पहले घुसपैठ करना मुश्किल था, तो जम्मू के रास्ते घुसपैठ करके एक बार फिर से घाटी को दहलाने के प्लान के तहत इन आतंकियों को भेजा था। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान की तो लगातार कोशिश रही है कि कश्मीर में गड़बड़ फैलाएं, मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश करें। वैली से भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं और जम्मू साइड से भी कोशिश हो रही है, दोनों तरफ से कोशिश हो रही है। साथ ही साथ जैसा पहले भी खबर आई थी कि ड्रोन के द्वारा भी हथियार ड्रॉप करने की कोशिश की, टनल्स बनाई। तो एक तरह से वो जो उनका इरादा है कि भारत में गड़बड़ी फैलाएं, कश्मीर में गड़बड़ी फैलाएं, ये साफ जाहिर होता है। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं कि क्या अंजाम होता है। जो मिलिटेंट आ रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल खाक में मिला दिए गए, वो नेस्ता नाबूद कर दिए गए चारों मिलिटेंट। और जितने आज कश्मीर में बार बार एनकाउंटर हो रहे हैं, रोज ही मिलिटेंट्स को खत्म किया जा रहा है। जो एक आम बच्चों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान किस प्रकार बेवकूफ बनाकर उनको गलत वीडियो दिखाकर आज हिंदुस्तान में भेज रहा है और यहाँ पर वो मारे जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं, जन्नत का नजारा देख के जहन्नुम में पहुंचाए जा रहे हैं। किसी तरह की बात नहीं है। और ये सुरक्षा बलों ने जिस प्रकार से ऑपरेशन किया है, आपने देखा कि ट्रक उड़ाए गए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे सैनिकों की कैजुअल्टी हो। ट्रक उड़ जाए, क्या दिक्कत है? मिलिटेंट है, अगर उन्होंने फायर किया, पहले उन्होंने सरेंडर का क्या सरेंडर नहीं किया, जब उन्होंने फायर किया तो बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया मिलिटेंट्स को, कोई नहीं बचेगा वहां पर। बिल्कुल। मेजर जनरल रिटायर्ड एजीबी जैनी भी हमारे साथ बने हुए। जैनी साहब, मैं चाहती हूं कि इस चर्चा को हम विस्तार दें। जैसा कि सोई साहब कह रहे हैं कि बात कश्मीर तक की नहीं है, बात भारत में अनरेस्ट, अशांति फैलाने की है। इसीलिए क्योंकि दिल्ली में 2 दिन पहले सराय काले खां से 2 आतंकवादी जो कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं उन्हें पकड़ा गया और उनके टारगेट दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाके थे, वीआईपीज थे। तो यहां पर हमें तस्वीर और बड़ी करके देखनी चाहिए। प्रतिभा, सबसे पहले तो मैं न्यूज का धन्यवाद अदा कर और सोही साहब की बात से सहमत हो चुके। आपके फील्ड में जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनकी मैं सराहना करना चाहता हूं कि इतने विस्तार से वो इस का माहौल जो है वहां पर उसको वो जाहिर कर रहे हैं। और दूसरी मैं सराहना करना चाहता हूं अपने फौजी भाइयों को नगरोटा में इतने मुकाबिल तरीके से उन्होंने इसको एनकाउंटर तो नहीं कहेंगे, लेकिन तो ये कहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने नकार किया है पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को। अब रही बात कि देखिए, पिछले 6 महीने से जो हो रहा है फ्रंट पे और हमारे चाइना और पाकिस्तान को, इसको हमको एक पूरी ओवरऑल पिक्चर में देखना पड़ेगा। चाइना के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो सब्जेक्ट डिबेट का आज, लेकिन वहां पे चाइना नाकाम होने के बाद ये जरूर हुआ है कि जो चाइना पाकिस्तान का लिंक है वो अभी सामने आते दिख रहा है। कि पिछले 1 महीने से जो पाकिस्तान की तरफ से करतूतें हुई हैं, ट्रांस बॉर्डर वायलेशन, इन्फिल्ट्रेशन और छोटे छोटे इंसिडेंट जो हुए हैं, वो ये जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान अब जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में गड़बड़ फैलाने। ये भी हमको देखना है कि कश्मीर में अब ग्राउंड रूट पर पंचायत के इलेक्शन मैं अपने सहयोगी मैं अपने सहयोगी आसिफ का भी रुख करना चाहूंगी, क्योंकि इसे हमें और बड़े उसमें देखना होगा, डायमेंशंस में देखना होगा। आसिफ, नगर निकाय के चुनाव, पंचायत के चुनाव, डीडीसी के चुनाव, इन सब के मद्देनजर अनरेस्ट फैलता तो बहुत बड़े स्तर पर फैलता और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अशांति फैलाने के लिए जो ये जा रहे थे, कहीं ना कहीं मंशा यही थी कि चुनाव से पहले घाटी में अनरेस्ट फैला दिया जाए और बहुत बड़ी कामयाबी इसीलिए माना जाएगा इसे, क्योंकि ऐसा कुछ होने से रोक दिया गया।
बिल्कुल, देखिए अगर पिछले कुछ समय से देखें तो जो डीडीसी चुनाव जो है वो होने हैं और उसके लिए जो है तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 28 तारीख को पहले चरण में वोटिंग भी होनी है, लेकिन उससे पहले जो सुरक्षा इंतजाम है और कड़े करने की कोशिश भी कश्मीर घाटी में की जा रही है। कल ही ये खबर आई थी कि अतिरिक्त तकरीबन 50 जो है बटालियन और अतिरिक्त सुरक्षा बल यहां पे बुलाए जा रहे हैं घाटी में, ताकि जो डीडीसी चुनाव है उनमें सुरक्षा दी जाए और खास तौर पर उन प्रत्याशियों को सुरक्षा दी जाए जो ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि प्रत्याशियों की तरफ से जो आरोप आ रहे हैं कि उनको पर्चा भरने के बाद प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है, उसके बारे में सुरक्षा बलों का यही कहना था कि जो सुरक्षा जो उनको चाहिए होगी वो उनके पास पर्याप्त नहीं थी, तो इसीलिए कुछ दिक्कतें हुई थी और कल शाम से ही प्रत्याशियों को सुरक्षा भी दी गई है और ताकि इस तरीके की किसी भी घटना को रोका जा सके। क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि चुनाव के दौरान जो प्रत्याशी होते हैं या नेता होते हैं या पार्टी के अधिकारी होते हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश होती है और खासतौर पर दक्षिण और उत्तरी कश्मीर में इस तरीके की घटनाओं की आप बने रहिए हमारे साथ, सुरक्षा और बढ़ा बने रहेंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई। नगरोटा में जम्मू के पास बन टोल प्लाजा पर एक बड़ा इनकाउंटर हुआ है। इस इनकाउंटर में 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। ये चारों आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, जैश ए मोहम्मद के थे। 3 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त। दिल्ली में 2 आतंकवादी 2 दिन पहले गिरफ्तार किए गए थे और ये आतंकवादी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। पुलवामा में हैंड ग्रेनेड अटैक हुआ था। इन रहायशी इलाकों पर भी अटैक करने की पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारी हथियारों से गोलाबारी भी की जा रही है और नगरोटा में अब 4 आतंकवादियों को आज वन टोल प्लाजा पर ढेर किया गया है। पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लगातार जो आतंकवादी है वो लगातार पकड़े जा रहे हैं और ये जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, ये बर्फबारी से पहले कश्मीर में घाटी में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण है। आतंकवादियों को पकड़ा जाना और माना जाना। तो आज सुबह से एबीपी न्यूज पर बने हुए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पे जम्मू के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने जिन आतंकियों को काम तमाम किया है, बड़ी खबर निकल कर आई है कि इन्होंने जम्मू के सांबा सेक्टर से घुसपैठ की थी। जम्मू के रास्ते ये आतंकी श्रीनगर जाने की फिराक में थे, लेकिन रास्ते में ही नगरोटा में सुरक्षा बलों ने इन्हें घेर लिया। इन्हें पहले सरेंडर करने को कहा गया, जब ये नहीं माने तो इन्हें उड़ा दिया गया। लगभग 2 घंटे चले इस एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने चारों आतंकियों को ढेर किया। तस्वीरें लगातार सुबह से आपके सामने आ रही है। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी अजय बाचलू के बाद, जो सुबह से हम इस मामले में ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे हैं। अजय की भेजी हुई तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं और अजय, आप खुद अब उस जगह में ठीक वहीं पर पहुंच गए हैं जहां पर इस ट्रक को उड़ाया गया। जी बिल्कुल, मैं उस जगह पर पहुंचा हूं, ग्राउंड जीरो पर, जहां पर उस ट्रक को उड़ाया गया। यहां से कुछ ही दूरी पर उस ट्रक को रखा गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हाईवे का हाल, किस तरह से न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि सेना और अर्धसैनिक बलों ने पूरे हाईवे को रोक के रखा हुआ है। किसी तरह की मूवमेंट की यहां इजाजत नहीं है। अपने दर्शकों को हम ट्रक की विजुअल्स थोड़ी देर में दिखाएंगे, क्योंकि वहां पर उस ट्रक की लगातार तलाशी चल रही है और आसपास के इलाके को स्कैन किया जा रहा है, क्योंकि जिस मात्रा में हथियार और गोला बारूद लेकर आतंकी कश्मीर की तरफ जा रहे थे, वो लगातार गोला बारूद और हथियारों की स्कैनिंग वहां की जा रही है। लगातार पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं किस तरह का यह एनकाउंटर था। एक ट्रायल आप देख सकते हैं किस तरह यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ साथ यहां पर भारतीय सेना के जवान भी लगातार इस एनकाउंटर वाली साइड पर नजर बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर पास ही पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के ऊपर भी जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बल और सेना के जवान लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हालांकि एनकाउंटर खत्म हो गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आशंका यह भी है कि कहीं कुछ हथियार जो है वो आतंकियों ने ना फेंके हो या कुछ और आतंकी इसमें शामिल ना हो, इसके लिए पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि ये चारों आतंकी पाकिस्तानी हैं और इन्होंने हाल में ही जम्मू के सांबा सेक्टर से घुसपैठ की थी। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद बताया जा रहा है। यहां यह भी बताना अहम है कि जनवरी 31, इसी साल की जनवरी 31 को जो इसी जगह पर एनकाउंटर हुआ था, उसमें भी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम आया था। उसमें भी जो आतंकी थे
थे वो सांबा सेक्टर से ही घुसपैठ कर हाईवे तक पहुंचे थे और फिर इसी हाईवे के सहारे श्रीनगर जा रहे थे। तो मॉडस ऑपरेंडी लगभग वही जो जनवरी 31 का था, आतंकी संगठन वही जो जनवरी 31 का था, और जिस तरह से कश्मीर तक पहुंचने का उनका जो एक मंसूबा था जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकाम किया है, वो भी लगभग वही जो जनवरी 31 का था। जी इंटेल क्या कहता है अजय, क्या कुछ और लोग भी हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके की साजिश है, सिर्फ 4 आतंकी एक ट्रक में घेर लिए गए, उनका काम तो तमाम कर दिया गया, लेकिन क्या सर्च ऑपरेशन चूंकि चल रहा है, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, सर्च ऑपरेशन 2 वजहों से चल रहा है। एक कि कुछ और आतंकी या उनके मददगार इस इलाके में ना हो, जिसकी आशंका अब बहुत कम है। लेकिन इसके साथ साथ जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो इसलिए भी चलाया जा रहा है क्योंकि आतंकियों के पास से भारी मात्रा में जो हथियार और गोला बारूद मिले हैं। जो ट्रक के विजुअल्स हम दिखा रहे हैं उसमें लगातार ट्रक के बीच से धमाकों की आवाजें आ रही हैं, तो जिससे आप ये अंदेशा लगा सकती हैं कि आतंकियों के पास किस मात्रा में हथियार और गोला बारूद रहा होगा। तो इस इलाके को स्कैन इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई ग्रेनेड या लाइव शेल कोई इन आतंकियों के पास ना हो, उसको खंगाला जा रहा है और साथ में पूरे इलाके को क्लियर किया जा रहा है। जैसे ही ये एरिया क्लियर हो जाता है उसके बाद मीडिया को वहां जाने की इजाजत मिल जाएगी। और साथ में ये करना इसलिए भी अहम है क्योंकि बहुत वाइटल, बहुत महत्वपूर्ण ये हाईवे है और यहां से हजारों वाहन जो है दिल्ली श्रीनगर की तरफ या श्रीनगर से जम्मू की तरफ आते हैं। तो ऐसे में इस हाईवे को स्कैन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो स्कैनिंग इस समय इस हाईवे की चल रही है। जय बाचलू, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना ट्रक के, जिसमें छत के परखच्चे उड़ रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब धमाका ट्रक के भीतर हुआ होगा तो आतंकियों की क्या हालत हुई होगी, आतंकियों की किस तरह से परखच्चे उड़े होंगे। और ये तस्वीरें दिखाना इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है ताकि जो आतंकी अब भारत का रुख कर रहे हैं पाकिस्तान से, वो इन तस्वीरों को देख सकें और समझ सकें कि उनका भारत की सरहद में घुसने के बाद क्या हश्र होगा। हमारे पास आतंकियों की तस्वीरें भी आ गई हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं एजीबी जैना का। जना साहब, ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी जो सीक्वेंस और इवेंट थी वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास थी। सांबा सेक्टर से इनकी एंट्री हुई, इन्होंने ट्रक हायर किया और ये घाटी में जा रहे थे और सटीक जगह पर इनको रोककर इनका इनकाउंटर किया गया। देखिए विकास, इनके मोडस ऑपरेंडी में कोई नयापन नहीं है। यही मोडस ऑपरेंडी हमेशा रही है, यही तरीके इनके रहे। हमें मानना होगा और ये जानना होगा कि अभी सर्दी का मौसम आने पे और बर्फ पड़ने पर जो कश्मीर की घाटियों की जो पासेज हैं, पहाड़ियां हैं, वहां से इन्फिल्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस समय पर सर्दियों में इन्फिल्ट्रेशन जो है वो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर या जो एलओसी का जो नॉन पहाड़ी इलाका है, जैसे सांबा सेक्टर से इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया, ये ऐसे इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं। मकसद इनका वैली में जाने का है, मकसद इनका श्रीनगर जाने का है, मकसद इनका जो वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं उनको थलल बलल वहाँ पे करने का है। ये भी मानने की बात है और इसमें कोई शक्का नहीं है कि बॉर्डर के उस पार जो उनके लॉन्चिंग पैड हैं, आज के दिन तकरीबन 250 टेररिस्ट मिलिटेंट्स वहां पर तैयार बैठे हैं, ट्रेन किए हुए अपना इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए। अब वो क्योंकि पहाड़ी इलाके से इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाते, इसलिए वो नॉन एरिया से इन्फिल्ट्रेट करके और फिर श्रीनगर की तरफ रवाना होते हैं। ये जो है जनरल संजय सोनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, मैं कोशिश करूंगी एजीबी जैनी साहब अब जब आए तो आपकी आवाज साफ आए और इस पर भी बात हो कि जब जब पाकिस्तान के अंदर चीजें अशांति की तरफ जाती हैं तो वो कोशिश करता है कि वो कश्मीर में वो अशांति पैदा करे। पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त आग लगी हुई है, इस पर भी हम चर्चा करें। लेकिन इस बीच जब ये एनकाउंटर हुआ, चश्मदीद जो वहां पर मौजूद थे वो क्या कह रहे थे, आपको सुनना चाहिए। नीचे हम सोए हुए थे तो आवाजें वगैरह आई, हमने शटर वगैरह नहीं खोले क्योंकि इधर देखे हमने जब सुबह 7 बजे एक दिन शटर खोले हैं तो इधर पूरा रोड जाम कर दिया हुआ है, नाका लगा हुआ है पुलिसियों का, मतलब कि पूरा जाम किया हुआ है। किसी को बाइक पे भी नहीं जाने दे रहे हैं, ना कुछ पैदल जाने दे रहे हैं, ना कोई गाड़ी जाने दे रहे हैं। लोकल जो हमारे इधर के लोकल हैं उनको भी उन्होंने घर तक नहीं जाने दिया। जो आगे पीछे गए थे सुबह में वो उनको घर नहीं जाने दिया है। सारा इधर पूरा जाम किया हुआ है इधर। तो मतलब कितना फायर हुआ जनाब? कोई 4-5 बजे तक फायरिंग चलती रही है, अभी भी कोई आधा घंटा पहले फायरिंग हुई है।
हुई वही 5 मिनट ही है, खाली मतलब हुई है। तो संजय सोई साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। जैसा कि मेरी सहयोगी कुमकुम जिक्र कर रही थी सर, पाकिस्तान में जब अनरेस्ट होता है तो उसकी पहली कोशिश होती है किस तरीके से कश्मीर में अनरेस्ट कर दिया जाए, क्या कहेंगे उस पर? बिल्कुल, जैसे कि पाकिस्तान में जो आज हालात है, इकोनॉमिक हालात वहाँ के खराब है, आम जनता में बहुत रोष है और सरकार पर से लोगों का विश्वास उठ चुका है। वहाँ पर जैसे पहले हमने देखा कराची में घटना हुई थी, पुलिस और सभी अपोजिशन पार्टीज आज कह रही है वहाँ पे डेमोक्रेटिक सरकार का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, वो गवर्न हो रही है और बटाने के लिए ये पाकिस्तान धन हटाने के लिए वो भारत की तरफ रुख कर देते हैं। ये देखिए इस वक्त की तस्वीरें, मैं माफ कीजिएगा आपको रोकना चाहूंगा, बीच में ये तस्वीरें आ गई हैं उस मौके की, ग्राउंड जीरो की, जहां पर ट्रक के भीतर धमाके के बाद आतंकियों को मार गिराया गया था। ये तस्वीरें देखिए आप, जमीन पर पड़ी हुई हैं उन आतंकियों की लाशें जो घाटी को दहलाने के इरादे से जम्मू से होते हुए जा रहे थे और वन टोल प्लाजा पर, जम्मू के नजदीक नगरोटा में वन टोल प्लाजा पर इनको मार गिराया गया। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ एबीपी न्यूज पर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आतंकियों के अधजले शरीर जो ट्रक में विस्फोट के बाद सड़क पर अब पड़े हुए हैं। ये तस्वीरें सिर्फ एबीपी न्यूज पर हैं। आज सुबह 5 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसमें 4 आतंकी जो कि पाकिस्तान से सांबा के रास्ते भारत में घुसे थे और एक ट्रक में सवार होकर श्रीनगर जा रहे थे, उनको रोका गया नगरोटा में जम्मू के पास और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया। हर वो आतंकी जो पाकिस्तान में बैठकर इस फिराक में है कि वो भारत के अंदर घुसे और कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश करे, इन तस्वीरों को गौर से देख ले। यही मंजर, यही अंजाम उन तमाम आतंकियों का होगा, उन तमाम मंसूबों को होगा जो भारत में अशांति पैदा करने की कोशिश करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और ये देखिए, ये तस्वीर आप उस ट्रक की देख लीजिए। अभी तक इस ट्रक का पीछे का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा था, अब इस ट्रक का पूरा हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, आगे से लेकर पीछे तक। इस कदर इस ट्रक को नेस्तनाबूद किया हमारे सुरक्षा बलों ने कि अब इस ट्रक के परखच्चे उड़ चुके हैं, पूरी तरह से ट्रक जल चुका है। तो आप सोच लीजिए कि इसके अंदर जो 4 आतंकी होंगे उनका क्या हश्र हुआ होगा। और ये एक नजीर है, ये एक नजीर इसीलिए क्योंकि अब तक उन घरों का इस तरह से विस्फोट कर परखच्चे उड़ाए जाते थे जहां आतंकी पनाह लेते थे, और खासतौर पर कश्मीर में ये होता था। लेकिन ये 2 बातें महत्वपूर्ण है कि एक तो पहली बात ये जम्मू में हुआ, दूसरा चलते हाईवे में, आवाजाही वाले हाईवे में बीच में रोककर ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। ये एक नया मॉड्यूल है जो कि साफ तौर पर सुरक्षा बलों का अजय ये दिखाता है कि किसी भी हाल में अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर सड़क पर रोककर आपको घिरा जाएगा, आप सरेंडर नहीं करेंगे तो वहीं कहानी खत्म। जी देखिए, बिल्कुल आज का जो एनकाउंटर हुआ है और जिस तरीके से इस ट्रक के परखच्चे उड़ाए गए हैं, 2 संदेश बिल्कुल साफ है। पहला कि सुरक्षा बल जो कि जम्मू कश्मीर में तैनात हैं और पिछले करीब 30 सालों से आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपना और अपने नागरिकों का किस तरह से ख्याल रख रहे हैं और उनकी जानो माल की हिफाजत में जुटे हुए हैं, वो इस एनकाउंटर से साफ हुआ है कि 2 घंटे के भीतर इस मुठभेड़ में शामिल 4 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। उसके बाद जिस तरह से दूसरी तस्वीर, जिस तरह से इन आतंकियों को मार गिराया गया है, कहीं ना कहीं कड़ा संदेश पाकिस्तान और उन आतंकियों के लिए जो भारत की सीमा में घुसने की हिमाकत करते हैं, जो कश्मीर, जम्मू के रास्ते कश्मीर जाते हैं और कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए उनको ट्रेन किया जाता है, उनको भेजा जाता है। तो उनका क्या हश्र है, ये इस तस्वीर से साफ होता है। चलते हुए हाईवे पर किस तरह से ट्रक में इन 4 आतंकियों को नर्क भेजा गया, ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं संदेश पाकिस्तान के लिए भी साफ है कि आप जिस तरह की भी साजिश रचें, उसका जवाब देने के लिए भारतीय सुरक्षा बल यहां सड़क से लेकर सरहद तक तैयार है और वहां पर तैनात वालों को ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए, समय समय पर सबूत मांगने वालों को ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए। 4 तस्वीरें एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर में वो आतंकी जो जम्मू कश्मीर में दाखिल होकर दहशतगर्द जो शांति को
अशांति में तब्दील करना चाहते थे उनको ढेर कर दिया गया। जिस ट्रक में वो छुपे थे उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे किस कदर जब उसमें यूवीजीएल से हमला किया गया उसके परखच्चे उड़ गए। और सुबह जब एनकाउंटर हुआ उस वक्त की भी तस्वीरें। अजय, गोला बारूद भी भारी तादाद में बरामद हुआ है ट्रक के भीतर से। जी लगातार अभी भी मैं एक अपडेट देना चाहता हूं प्रतिमा, अभी भी लगातार पीछे से जो ब्लास्ट हो रहे हैं, जो धमाके हो रहे हैं, उनकी आवाज हम यहां साफ सुन पा रहे हैं क्योंकि हम ग्राउंड जीरो से कुछ ही मीटर की दूरी पर हैं। और तो यहां पर लगातार अभी भी विस्फोटों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिससे ये साफ होता है कि जो आतंकी अपने साथ हथियार लाए थे वो किस मात्रा में होंगे। कुछ हथियार सुरक्षा बलों को रिकवर भी हुए हैं, बरामद भी हुए हैं, जिनकी तस्वीरें हम लगातार एबीपी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। तो मंशा जीरो की तस्वीरें भेज रहे हैं। इस मौके पर हैं अजय वाचलू, जहां पर अभी अब से कुछ देर पहले इनकाउंटर हुआ है। 4 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज के पास हैं। ये खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आपके सामने रखना शुरू की थी, तब इनकाउंटर चल रहा था। अब इनकाउंटर अंजाम पर पहुंच चुका है। 4 पाकिस्तानी आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। ये आतंकी ट्रक में सवार होकर जा रहे थे। ट्रक को विस्फोट से उसके परखच्चे उड़ा दिए गए। तस्वीरों में आपको अधजला वो ट्रक भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें भी आपके सामने हैं और साथ में आपके सामने वो तस्वीर है जो दुश्मन के इरादों को दहलाने के लिए काफी है, जिसमें ट्रक में लगातार एक के बाद एक 4 धमाके हो रहे हैं और 4 आतंकी जो है वो ढेर हो चुके हैं। हम सीधे चलते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी के पास। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो अनरेस्ट है उसका फायदा वो यहाँ पर कश्मीर में उठाना चाह रहा है। वहाँ जो बेरोजगार नौजवान है उनको बरगलाकर कश्मीर को, घाटी को दहलाने के लिए भेजना चाहता है पाकिस्तान। बिल्कुल सही कहा आपने विकास। देखिए, आपका एबीपी चैनल जो है वो सरहद के पार बहुत तादाद के लोग देखते हैं और इस न्यूज रिपोर्ट से उनको इस बात का तो एहसास हो जाएगा कि जो उनके ये नापाक इरादे हैं वो कामयाब नहीं होने वाले। देखिए, आपने कितनी बखूबियत के साथ में इन 4 आतंकियों को ढेर किया गया है। मैं सराहना देना चाहता हूं अपने डिफेंस फोर्सेज की और अपने सिक्योरिटी फोर्सेज की, जिन्होंने ये मुकम्मल तौर पर ये एनकाउंटर करके उनको ये बहाल किया। अब देखना ये है विकास कि ये क्या रुकेगा, ये क्या माहौल इस किस्म का रुकेगा। मेरा मानना है कि ये नहीं रुकेगा, क्योंकि जैसा कि सोही साहब भी अभी कह रहे थे कि पाकिस्तान की हालत बहुत गिरी हुई है। वो भीख का कटोरा लिए हुए पूरी दुनिया में घूम रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसको ब्लैकलिस्ट पे करने के लिए बैठी हुई है। पूरी दुनिया उनको एक टेररिस्तान और एक फेल्ड स्टेट के नजर से देखती है। वहाँ पे सवाल उठ रहे हैं उनकी सियासत पे, इमरान खान की हुकूमत पे सवाल उठ रहे हैं और फौज में और पुलिस में लड़ाई हो रही है। ये किसी देश में नहीं हुआ कि जो फौज और पुलिस में आपस में मुठभेड़ हो रहा है। तो ये सब करते हुए वो अपना अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और दूसरा कि जो कश्मीर वैली में, ये 10 सेकंड, बिल्कुल जो कश्मीर आपको बीच में मुझे रोकना पड़ रहा है। जैनी साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए, हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए, तो लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर, जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश नाकाम की हमारे सुरक्षा बलों ने। स्थानीय पुलिस की मदद से ये बड़ा एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर जम्मू के नागरोटा इलाके में हुआ। 4 आतंकियों को जला दिया गया। नागरोटा माफ कीजिएगा, नागरोटा में देखिए 4 आतंकी किस तरह से ढेर हुए और इनकी लाशें सड़क पर रख दी गई और बाकायदा इसलिए रख दी गई है ताकि संदेश दूर पाकिस्तान तक जाए। सुबह इनकाउंटर हुआ, सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का यह है कि ये पाकिस्तान से आए आतंकी थे, जैश मोहम्मद से इनका ताल्लुक था और इन 4 आतंकियों को फिलहाल ढेर कर दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जली हुई अवस्था में इनकी लाश को बाहर निकाला गया। इसी ट्रक में ये लोग सवार थे और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में दहशत फैलाने के इरादे से दाखिल हुए थे। ग्राउंड जीरो पर कुछ देर पहले तक तमाम जो असला बरामद किया गया है, जो विस्फोटक इस ट्रक में जो जली हुई हालत में आपको दिख रहा है, जिसमें विस्फोट के बाद ये आतंकी मारे गए, वहां से जो विस्फोटक बरामद हुआ है उसको डिफ्यूज किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले तक वो तमाम विस्फोटक डिफ्यूज किए जा रहे थे, उसकी आवाजें हमारे संवाददाता वहां पर सुन पा रहे थे। ये तस्वीरें देखिए, 4 आतंकियों की 4 लाशें सड़क पर पड़ी हुई हैं और ये लाशें पाकिस्तान को देख लेनी चाहिए, जो अपने आप से ध्यान भटकाने के लिए भारत में आतंकी गतिविधियां करने के लिए आतंकियों को भेज रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ जुड़े हुए हैं। आसिफ ने कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के आईजी से बात की है। किस तरह से इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, सुनिए उनसे।
जम्मू के नगरोटा में हुए एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया और जो ट्रक है वो उसमें सवार होकर मिलिटेंट कश्मीर घाटी की तरफ आ रहे थे। हमारे साथ कश्मीर के आईजी विजय कुमार जी हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास क्या जानकारी है इस मुठभेड़ के बारे में। विजय जी बोलेंगे कि जो ट्रक श्रीनगर की तरफ आ रहा था, क्या जानकारी है जम्मू कश्मीर पुलिस के पास अभी तक इसके बारे में? जम्मू पुलिस को पूरी पता थी कि मिलिटेंट पाकिस्तान से क्रॉस करके कश्मीर आ रहा था और हम लोग का अप्रीहेंशन है कि शायद जो चुनाव होने वाली है 28 तारीख को पंचायत का, जिला परिषद का, उसमें लोग डिस्टर्ब करते, कैंडिडेट पर अटैक करते, चाहे किसी सभा पर अटैक करते और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मिलके जम्मू एरिया में न्यूट्रलाइज कर लिया। ये अच्छी बात है। तो क्या कुछ जानकारी है कि इनका जो यहाँ पे टारगेट था क्या था, किस जगह जाने वाले थे, क्या इस प्रकार की कोई जानकारी? मोस्ट प्रोबेबली ये साउथ कश्मीर आते और ये इलेक्शन में यहाँ पर डिस्टर्ब करते हैं। जो ट्रक का नंबर है JK 01AL 1055, तो किसी फारूक अहमद तांत्रे के नाम पे है, तो क्या ये फेक रजिस्ट्रेशन नंबर है या? अभी लोग हम तफ्तीश कर रहे हैं, तफ्तीश करते हैं, शेयर करेंगे, ये इनिशियल स्टेज है। तो कोई इस बात का कोई खबर कि किस संगठन से थे या कहाँ पे इनके क्या कोई लोकल कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे हैं? मोस्ट प्रोबेबली ये जैश मोहम्मद आउटफिट से है। देखिए, विजय कुमार ने एक बड़ी खबर जानकारी ये दी है कि इनके टारगेट पर कैंडिडेट और पब्लिक सभाएं थी, यानी कि पब्लिक मीटिंग थी, यानी कि जो चुनाव होने जा रहे हैं वो इन आतंकियों के निशाने पर, ऐसी इंटेलिजेंस की जानकारी थी। विजय कुमार ने ये बताया। इसी के साथ नमस्ते भारत का आज के लिए बस इतना है।